एक समय की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था जिसमें जंगल का राजा शेर रहता था। शेर ताकतवर और बहादुर था जिससे जंगल के सारे जानवर उससे खौफ खाते थे। शेर आए दिन किसी न किसी बेकसूर जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि शेर के अंधाधुंध शिकार के चलते जानवरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जंगलों के जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में अधिक विचार करने के बाद एक फैसला लिया गया कि शेर के खाने के लिए प्रतिदिन एक जानवर को भेजा जाएगा। जानवरों के दल के एक सदस्य शेर के पास गया और यह प्रस्ताव रखा। शेर यह प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसे शिकार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि शिकार खुद उसके पास चल के आएगा। जानवरों के प्रस्ताव पर गौर करने के बाद शेर गुस्से से कहा, अगर किसी दिन शिकार नहीं आया तो मैं जंगल के सारे जानवरों को मार डालूंगा। जानवर उसकी बात से बहुत डर गए और उसकी बात को मान लिए। जंगल के राजा शेर के साथ संधि करने के बाद जंगल में शांति आ गई और जंगल के जानवर खुले में विचरण करने लगे बिना खौफ के, क्योंकि अब उन्हें शेर के हमला का खौफ नहीं था। जानवर प्रतिदिन किसी एक को चुनकर शेर के पास भेज देते थे। एक दिन एक नन्हे से खरगोश का नंबर आया। वह खरगोश बहुत होशियार था। खरगोश ने जैसे ही खुद का नाम सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खरगोश बहुत घबराया, फिर संभलकर एक विचार किया तो एक युक्ति सूझी। खरगोश धीरे धीरे चलकर शेर के पास पहुंचा। खरगोश को शेर के पास आने में बहुत समय लग गया। शेर को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। शेर आग बबूला हो रहा था। गुस्से से शेर ने खरगोश से कहा, तू इतनी देर से क्यों आया है? क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं? तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा पेट कैसे भरेगा? अब मैं जंगल के सारे जानवरों को मार डालूंगा। खरगोश थोड़ा घबरा गया था, फिर संभलकर जवाब दिया, महाराज, इसमें मेरा और जानवरों का कोई कसूर नहीं। मैं देर से आया हूँ, इसके पीछे एक कारण है महाराज। आप कहें तो मैं बता दूं? हाँ, जल्दी बोलो, मुझे भूख लगी है। महाराज, आज हम खरगोशों की बारी थी। हम छोटे प्राणी हैं जिससे आपका पेट नहीं भरता। इसलिए जानवरों ने निश्चय किया कि मेरे साथ 4 खरगोश और आएंगे। हम आपके पास ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ताकतवर शेर मिल गया। हमने उस शेर को समझाया कि जंगल का राजा हमारा इंतजार कर रहा है, हमें जाने दो। तो उसने चिल्ला के कहा, जंगल का राजा मैं हूँ। तुम जिसके पास जा रहे हो वो नकली राजा है और मैं असली राजा हूँ। ऐसा कहकर मेरे 4 साथियों को वो खा गया महाराज, और मैं दुबला पतला था इसलिए मुझे छोड़ दिया। शेर यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और शेर गुस्से से कहा, चल, तू मुझे उसके पास ले चल। खरगोश वापस से एक जवाब दिया, महाराज, वह एक
अंधेरी गुफा में रहता है। उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। शेर कहाँ डरने वाला था। शेर गुस्से से कहा, मुझे वहाँ ले चलो। खरगोश उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसके अंदर रहता है। आप देखिए, आपको वो दिख जाएगा। शेर गुस्से से जैसे ही कुएं में देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर को लगा कि वह दूसरा शेर यही है। शेर उस प्रतिबिंब को देखकर जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज़ उसको वापस सुनाई दी। उसे लगा यह शेर मुझे देखकर दहाड़ रहा है। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। शेर कुएं में डूब गया। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को कुएं में छलांग लगवा दिया। खरगोश वापस सही सलामत अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई ताकत पर भारी पड़ जाती है।